जय हिंद। क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट थियरी का लेक्चर नंबर 5। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर हमने यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट एक्सेट्रा के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट पढ़ेंगे। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, इस लॉ में हम बेसिकली यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली यूनियन और इंटरसेक्शन से हम ऑपरेट करेंगे यहाँ पे। तो लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट में सबसे पहला हमारा जो लॉ है आइडेम्पोटेंट फॉर्म, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ। इस लॉ में क्या होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट यहां से कुछ ऐसा लग रहा है कि आइडियल, आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेम्पोटेंट यहां से कुछ ऐसा लग रहा है आइडेंटिकल। ठीक है, तो यहां पे हम आइडेंटिकल सेट के ऊपर ऑपरेशन करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या होता है। लेट ए बी अ सेट। ठीक, ए एक सेट है, इसी के ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है ए यूनियन ए, ये किसके इक्वल होगा? ए यूनियन ए के इक्वल होगा। ठीक है, पहला लॉ ये है। और दूसरा ये यूनियन का लॉ है, उसके बाद इंटरसेक्शन का ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। मतलब आइडेंटिकल सेट के ऊपर यूनियन लिया जाए या इंटरसेक्शन लिया जाए, दोनों उसी सेट के इक्वल होगा। दोनों उसी सेट के इक्वल कैसे होगा? देखिए, जब हम सेट बताए थे आपको यूनियन और इंटरसेक्शन, तो दो सेट ऐसे लिए थे हम। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक, एक सेट ए था, एक सेट बी था। तो इनका जब हम यूनियन लेते थे, यूनियन लेते समय एलिमेंट विच कंटेन्स बोथ इन सेट ए एंड सेट बी, दोनों सेट का एलिमेंट को लिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब यहां पे हमारे पास सिर्फ ए ही एक सेट है। ठीक, सिर्फ ए एक सेट है, यही सेट एक ए भी है और यही सेट दूसरा सेट यही है। ठीक है, तो इनका यूनियन क्या होगा? इनका यूनियन सेम सेट है ना, यही सेट पहला भी है और इसी के साथ यूनियन भी है। ठीक है, तो हमको कहीं दूसरे के साथ रिलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा सेट ए ही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए यहां पे भी है, x बिलोंग्स टू ए यहां पे भी है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए ही होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए ए के साथ इंटरसेक्शन। ठीक है, ए के साथ इंटरसेक्शन, ये हमारा एक सेट है, ए है, और ये हमारा सेट दूसरा है, इसको भी आप ए बोल दीजिए। ठीक है, मतलब दोनों आइडेंटिकल सेट है। अब इंटरसेक्शन का मतलब, इंटरसेक्शन जब हम वहां पढ़े थे तो इंटरसेक्शन में हम ये पार्ट लेते थे। मान लीजिए ये बी सेट है, तो बी सेट में इंटरसेक्शन जो दोनों सेट का कॉमन पॉइंट, ठीक है, दोनों सेट का कॉमन पॉइंट में जो भी एलिमेंट आएंगे वो इंटरसेक्शन को शो करता है। तो अब देखिए यहां पे हमारे पास ये भी सेट ए ही है और ये भी ए है, इसका मतलब दोनों सेट सेम है। दोनों सेट सेम है तो मतलब दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप्ड रहेंगे, सेट ए
और ये भी मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड रहेंगे। तो पहले हमारे पास इतना कॉमन था, ठीक है। अब जब ओवरलैप्ड हो गए तो पूरा पार्ट ओवरलैप्ड हो गए एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन इज आल्सो इक्वल्स टू ए होगा, ठीक है। समझ में आया? ये हमारा पहला लॉ था। यहां से आप प्रूफ के लिए देख लीजिए। प्रूफ के लिए लेट x be the element, be any arbitrary element of A union A, ठीक है। A यूनियन A, सो यहां पे x बिलोंग्स टू A यूनियन A है, ठीक। इक्वल्स क्या होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A, ठीक। अब ये x बिलोंग्स टू A दोनों सेम ही तो है, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू A, ये कह सकते हैं। इसका मतलब x बिलोंग्स टू A यूनियन A, ठीक है। x बिलोंग्स टू A यूनियन A इज द सबसेट नहीं, ये नहीं, ये यहां पे x बिलोंग्स टू A, ठीक, इज द सबसेट ऑफ x बिलोंग्स टू A यूनियन A, ठीक है। यहां पे A जो है इसका सबसेट है, ठीक है। अब जो फिर हम यहां से लेते हैं A बिलोंग्स टू A, ठीक है। इसको सिमिलरली आप अपोजिट कर दीजिए, अपोजिट वे में आप यहां से लीजिए, यहां से इसको लीजिए, ये इक्वल्स टू A यहां पे लिख दीजिए, ठीक है। A तो A इक्वल्स टू इतना, फिर उसके बाद ये लिख दीजिए, फिर इक्वल्स टू ये। तो इसका मतलब ये भी इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है, ठीक है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इसका मतलब कि A यूनियन A इक्वल्स टू A, ठीक है। अब ऐसा नहीं कह सकते, हमने क्या सबसेट का डेफिनेशन क्या था? A is called the subset of B if every element of A is also the element of B, ठीक है। और यहां पे कंडीशन ये नहीं है कि दोनों के एलिमेंट इक्वल ही होंगे, ठीक है। दोनों के एलिमेंट इक्वल ही होंगे, ये कंडीशन नहीं थी, ठीक है। यहां पे ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पे A यूनियन A का सबसेट होगा, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि इसमें जो है कि सेम एलिमेंट होंगे, इसमें ज्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको अपोजिट वे से भी उसको प्रूफ करना पड़ेगा। यहां से हमने प्रूफ किया A यूनियन A का सबसेट है, सिमिलरली हम प्रूफ करेंगे A यूनियन A इज द सबसेट ऑफ A, इसका मतलब कि A यूनियन A इक्वल्स टू A। सिमिलरली इंटरसेक्शन में क्या होता है, ठीक है। सिमिलरली इंटरसेक्शन में होता है x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A है, ठीक है, इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू A, ठीक। यहां से हम कह देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू A, ठीक है। यह इक्वल्स टू A, ओके, यह इक्वल्स टू A। इट मीन्स A इंटरसेक्शन A इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है। सिमिलरली
ए x बिलोंग्स टू a इक्वल्स x सच दैट x बिलोंग्स टू a, ठीक। फिर यहां से इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहां से कह सकते हैं इसको कि क्या कह सकते हैं, इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a, ये कह सकते हैं, ठीक है। ये इक्वल्स टू इतना कह सकते हैं। यहां से अब हमारा ये हो गया a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a, ठीक है। a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, a इंटरसेक्शन a इक्वल्स टू a, ठीक। ये हमारा प्रूफ है। प्रूफ में इसमें ऐसे ही करते हैं, पहले आप यहां से यहां जाइए, ठीक। ये कंडीशन आपकी फॉलो कर रही है, फिर आप यहां से यहां जाइए, ये भी कंडीशन फॉलो कर रही है, तब यह इक्वल होगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ यहां से यहां जा रहे हैं मतलब आप सबसेट दिखा दिए हैं, ठीक है, सबसेट दिखा दिए हैं, लेकिन वो इक्वल नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे हम आइडेंटिटी लॉ ऑफ सेट। दूसरा आइडेंटिटी लॉ के बारे में आप पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। लॉ इन अलजेब्रा आप उसमें पहले भी पढ़े होंगे कि कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, कोई एक एलिमेंट है, उसके साथ आप कोई भी ऑपरेशन कीजिए, प्लस माइनस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो आइडेंटिटी ऑफ एडिशन में क्या होता है कि हम किसी एक एलिमेंट में कुछ ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो आना चाहिए आइडेंटिटी लॉ के बेसिस पे देखा जाए तो उसका रिजल्ट इक्वल टू ए होना चाहिए। मतलब कि जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका किसी ऐसे एलिमेंट के साथ आप एडिशन कीजिए, ऑपरेशन कीजिए कि उसका जो एलिमेंट था वही उसका रिजल्ट आ जाए। जैसे यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, a प्लस समथिंग कुछ ऐसा लीजिए कि हमारा रिजल्ट a आ जाए, ठीक है। समथिंग कुछ ऐसा ऐड इसमें कीजिए कि हमारा रिजल्ट a आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो ये हमारा इक्वल्स टू a हो जाएगा और ये जीरो हमारा आइडेंटिटी ऑफ एडिशन होता है, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी ऑफ एडिशन कहलाता है। सिमिलरली अगर हम a में किसी चीज को मल्टीप्लाई करना चाहें और आइडेंटिटी लॉ कहता है कि वह इक्वल्स टू उसी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इसको लाने के लिए अगर हम यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा a इक्वल्स टू a आ जाएगा। मतलब 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक। सिमिलरली यहां सेट में क्या होता है, सेट के ऑपरेशन के साथ क्या होता है कि उसमें भी यूनियन के साथ लिया जाता है ऑपरेशन और इंटरसेक्शन के साथ लिया जाता है। तो आप उसमें नोट कीजिएगा आइडेंटिटी ऑफ यूनियन इक्वल्स टू 5 कहते हैं, ठीक। जैसे यहां आइडेंटिटी ऑफ एडिशन 0 था, सिमिलरली आइडेंटिटी ऑफ यूनियन 5 लिया जाता है, ठीक है, 5 होता है। और आइडेंटिटी ऑफ इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट को लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ इंटरसेक्शन पे हम यूनिवर्सल सेट को लेते इस तरह से हैं
कि हमारा पहला जो लॉ है आइडेंटिटी लॉ के अंदर पहला लॉ है ए इंटरसेक्शन समथिंग, हमारा ए आना चाहिए। आइडेंटिटी लॉ के तहत हमारा ए इंटरसेक्शन समथिंग हमारा ए आना चाहिए। तो अब देखिए इंटरसेक्शन हम ले लिए, पहले यूनियन लेते हैं, यूनियन, ठीक है, ए यूनियन समथिंग इक्वल्स टू ए आना चाहिए। तो हम यूनियन किसके साथ ले, अब देखिए यूनियन हम कैसे करते थे, दो सेट है, दो सेट में हम दोनों के एलिमेंट को लेते थे, ठीक है, दोनों सेट के एलिमेंट को लेते थे। अब यूनियन हम ले रहे हैं, अगर हम यहाँ सेट बी ले लिए, ठीक है, यहाँ सेट बी ले लिए तो ए यूनियन बी मतलब कि इसके भी एलिमेंट और इसके भी एलिमेंट, तो यहाँ पे हमारा इक्वल्स टू ए नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको सेट बी को कुछ ऐसा लेना है कि हमारा ए यूनियन जो भी सेट लेंगे इक्वल्स टू ए आ जाए। तो अगर बी में हम कह दें कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ए में एलिमेंट हैं सब, ठीक, ए में सब एलिमेंट हैं, पर बी में हम कह दें कि बी में एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो यूनियन करने से कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ। यूनियन करेंगे फिर भी ए का ही एलिमेंट होगा, नहीं करेंगे फिर भी ए का एलिमेंट था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको फाई ले लें, ठीक है, यहाँ पे अगर इसको फाई ले लें तो हमारा ए ही सिर्फ बचेगा, ठीक है। तो ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए। सिमिलरली इंटरसेक्शन के साथ लेते हैं, इंटरसेक्शन के साथ कुछ ऐसा आप सेट लीजिए जो हमारा रिजल्ट ए दे दे, ठीक है, कुछ ऐसा लीजिए आप जो हमारा रिजल्ट ए दे दे। तो उसके लिए इंटरसेक्शन में क्या होता था, बोलिए, इंटरसेक्शन में क्या होता था? इंटरसेक्शन में हम दो सेट को लेते थे, इन दोनों सेट के कॉमन पॉइंट को लेते थे, ठीक, इन दोनों सेट के कॉमन इंटरसेक्शन को लेते थे, ठीक है। अब यहां देखिए ए इंटरसेक्शन समथिंग, ठीक है, दूसरा सेट किसी दूसरे सेट के साथ हमारा इक्वल्स टू ए आना चाहिए, ठीक है, इक्वल्स टू ए आना चाहिए। अब यहां पे कौन सा ऐसा सेट लिया जाए कि हमारा इक्वल्स टू ए आ जाए, ठीक है, हमको इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। इंटरसेक्शन करने के लिए दूसरा सेट लेंगे तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी समथिंग कुछ और आएगा, ठीक है, ए इक्वल्स टू नहीं आएगा क्योंकि इतना एलिमेंट हमारा हट जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ए जो है बी के अंदर होना चाहिए, ठीक है, ए को बी के अंदर होना चाहिए। अगर हम ए इक्वल्स टू ए कर दें, दोनों सेट को, तो हमारा ए और ए मतलब कि दोनों ओवरलैप्ड होंगे एक दूसरे पे, तो दोनों ओवरलैप्ड होंगे तो ऐसे होंगे, सेट ए, दोनों सेट एक दूसरे पे ओवरलैप्ड हैं, ठीक है। अगर ये दोनों सेट को हम इक्वल ले लिए, दोनों ओवरलैप्ड हो गए, तो हमारा आइडेम्पोटेंट फॉर्म में आ जाएगा, आइडेम्पोटेंट लॉ हो जाएगा, ठीक है। अब हमको आइडेंटिटी लॉ करना है। आइडेंटिटी लॉ करने के लिए हमको जो दूसरा सेट लेना होगा वह ए से बड़ा लेना होगा, मतलब ए उस सेट का सबसेट हो, ए उस सेट का सबसेट हो तभी वह वैलिड होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सेट बी ले लेते हैं, एक सेट बी ले लेते हैं, ठीक है, सेट बी अगर हम ले लिए तो ठीक है, यहाँ पे तो हमने मतलब कि डिफाइन कर दिया कि ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है, ए बी का सबसेट है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि बी में जो है जो एलिमेंट हैं वो लेस देन ए हो, बी के एलिमेंट ए से कम हो। अगर बी के एलिमेंट ए से कम हो जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा ना। तो अब हमको मतलब कि इस तरह से शो करना है कि हर जगह यह वैलिड हो। हर जगह वैलिड होने के लिए हम बी को अगर हम बी को यूनिवर्सल सेट ले लें, तो अब ए चाहे जितना भी बड़ा हो, ए जितना बड़ा होगा यूनिवर्सल सेट उतना बड़ा होता जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट, ठीक है, बहुत बड़ा। अब ए सेट जो है, ए सेट हम फाइनाइट सेट कुछ लेंगे, ठीक है, तो ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू ए होगा, ठीक है।
ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू ए होगा। अब इसके प्रूफ के लिए आप सेम चीज कर सकते हो। ए बिलोंग्स टू, इसका प्रूफ आप ऊपर से देखिए, इसको आप अभी नोट कर लीजिए, प्रूफ देते हैं। पहला देखिए, ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए, इसका प्रूफ देखिए, यहां पे लेट एक्स बी अ सेट बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन फाई। ठीक, इसका यक्स इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। ठीक है, तो यहां पे यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई होगा। ठीक, यह इक्वल्स टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू फाई। ठीक, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू फाई। अब यहाँ देखिए x में तो कोई एलिमेंट, सॉरी फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे x बिलोंग करे ना बिलोंग करे उससे कोई हमसे मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए बचा। ठीक, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए बचा, यह इक्वल्स टू ए हो गया। ठीक है, यह इक्वल्स टू ए हो गया। अब यहां से क्या हमको मिला, A union phi is the subset of A. A union phi is the subset of A. अब फिर से देखिए सिमिलरली यहां से हम A से लेते हैं। ठीक है, लेट X be the element of set A, सिर्फ A को लेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट A। ठीक है, फिर यहाँ पे x बिलोंग्स टू A होगा इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A, ये है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू फाई। ठीक, फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, फिर भी हम लिख सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू फाई। ठीक है, इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू A यूनियन फाई। इट मीन्स, इसका मतलब कि A इज द सबसेट ऑफ A यूनियन फाई। ठीक, A यूनियन फाई का सबसेट है और A यूनियन फाई A का सबसेट है। तो इक्वेशन 1 और 2 से A यूनियन फाई इक्वल्स टू A होगा। ठीक, A यूनियन फाई इक्वल्स टू A होगा। सिमिलरली दूसरा प्रूफ है आपका इंटरसेक्शन के साथ में। इंटरसेक्शन के साथ में सेम प्रूफ है, ऐसे ही होगा आपका इंटरसेक्शन यूनियन के साथ। ठीक है, अब यहां देखिए, वही रायता फैलाना है, सब रायता ही फैलाना है। लेट x बी एनी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा, एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का सब एलिमेंट है x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। ठीक, ठीक है ना। अब इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू A लिख सकते हैं।
x बिलोंग्स टू a इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमारा जो था एलिमेंट, हमारा जो एलिमेंट था U का ही था, यूनिवर्सल सेट का ही था, यूनिवर्सल सेट का था, A यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ठीक है, और वह जो एलिमेंट है सिर्फ A में ही है, वह एलिमेंट सिर्फ A में ही है। A में होंगे तो इसका मतलब U में भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सिर्फ A को लिख सकते हैं, फिर यहाँ से इक्वल्स टू हमारा A हो जाएगा। इसका मतलब कि A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज द सबसेट ऑफ A हो जाएगा। यहाँ से हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब सेम यहाँ से सिमिलियरली x बी द एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है, x बी द एलिमेंट ऑफ सेट A, इसको लिख लीजिए। एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक। इतना करने के बाद यहां से x बिलोंग्स टू A होगा इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A होगा। इतना होगा ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। फिर यहां से इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट U कर सकते हैं कि नहीं भाई? A यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट से ही तुमने लिया है, ठीक है। अब कहोगे अगर कि यूनिवर्सल सेट तुम्हारा, ये x तुम्हारा नहीं है तो कैसे काम चलेगा भाई? तुम तो उसी से लिए हो वो एलिमेंट ना, उसी से लेके एक सेट बनाए हो, तो x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट भी होगा। यहां से कह सकते हो, यहां से क्या कह सकते हो, ये इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब यहां से क्या कह सकते हो कि A इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट होगा। ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन बन गया। तो अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू A होगा कि नहीं भाई? होगा, हाँ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात करेंगे। थोड़ा ही मार्कर को इंक पिला देते हैं, काफी देर से भूखा पड़ा है। देखिए कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ आप पढ़े होंगे अलजेब्रा में, ठीक है। उसमें क्या होता था, कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता था, A प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए करते थे, यही होता था ना। A प्लस बी, चाहे आप A प्लस बी कीजिए, चाहे आप B प्लस ए कीजिए, दोनों इक्वल होता था, ठीक है। चाहे आप 3 प्लस 5 ऐड कीजिए, ये इक्वल्स टू होगा 5 प्लस 3, ठीक, दोनों तरह से सही है। तो यहाँ पे इसी चीज को हम यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ देखेंगे, सेट में इंटरसेक्शन और यूनियन के साथ देखेंगे। तो पहला जो हमारा है, यहाँ देखिए, लेट A एंड B बी टू सेट्स, ठीक, ये दो सेट है हमारे पास। अब यहाँ पे पहला जो है, ठीक, A यूनियन B, ठीक, A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हमारा है इंटरसेक्शन के साथ, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है।
ठीक है। अब इसको प्रूफ के लिए देखिए, प्रूफ के लिए देखिए, ए का प्रूफ, लेट, इसको मिटा देते हैं अभी, लेट लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक, ए यूनियन बी का यक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। ठीक है, अब क्या होगा यहां से, ए यूनियन बी, ठीक, ए यूनियन बी इक्वल्स टू यक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। ठीक, ऐसे लिखिए, इसमें इस सेट में यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी होगा, होगा ना। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू बी और यक्स बिलोंग्स टू ए कर सकते हो, कर सकते हो ना। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो, ये इक्वल्स टू यहाँ पे यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन, सॉरी बी यूनियन ए, ये कर सकते हो। यहां से हमको क्या मिला कि ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, पहला इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली अब अभी तो यहां पे हम यक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट लिए थे, अब हम यक्स को बी यूनियन ए का एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, यहां पे यक्स को बी यूनियन ए का एलिमेंट आप लीजिए, जब लेंगे तो बी यूनियन ए इक्वल्स टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी होगा। ठीक है, होगा। अब इसको आप कर सकते हो, अब आप इसको कर सकते हो यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू बी, यहाँ ए होगा, यहाँ बी, यहाँ ए। ठीक है, अब इसको आप कर सकते हो यक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, कर सकते हो, बोल भाई, हाँ कर सकते हो। अब इसको आप लिख सकते हो यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, कर सकते हो। ठीक, अब यहां से हमारा जो इक्वेशन मिला, इक्वेशन 2 हमारा मिला, इक्वेशन 2 मिला बी यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक, बी यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिला, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए मिला। ठीक, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए विल बी इक्वल्स टू बी होगा, हमने आपको पढ़ाया था इसको। ठीक है, ए अगर बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होगा। ठीक है, सिमिलरली आप उसका कर लीजिएगा, मैं उसको आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसको एक तरीके से और समझाते हैं, एक तरीके से और समझाते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से देखिए, ए बी दो सबसेट, दो सेट है ना, दो सेट हैं। अब ए यूनियन बी मतलब ये पूरा हो गया। ठीक है,
ए यूनियन बी ये पूरा एलिमेंट हो गया। अब बी यूनियन ए, चाहे आप ए यूनियन बी लीजिए, बी यूनियन ए लीजिए, पूरा एलिमेंट तो यही होगा, यही होगा ना पूरा एलिमेंट, और कहीं बाहर से तो कुछ आएगा नहीं। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। सिमिलरली इंटरसेक्शन में देखिए, इंटरसेक्शन में ए बी दो सेट हैं, ठीक है। अब आप चाहे तो ए इंटरसेक्शन बी लीजिए, ये हुआ, चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए लीजिए, यही हुआ, ठीक है। तो दोनों तरफ से लीजिए, आपका इक्वल होगा, ठीक है। यह आपका कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एसोसिएटिव लॉ आप पढ़े होंगे, ठीक है, अलजेब्रा में पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस, पहले आप a प्लस बी, a और b को प्लस कर लीजिए, उसके बाद c को प्लस कीजिए, या फिर आप b और c को एक साथ प्लस कीजिए, उसके बाद a को प्लस कीजिए। दोनों बात बराबर है, ठीक है, दोनों बात बराबर है, दोनों आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसी फॉर्म में यूनियन और इंटरसेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। इसी चीज को हम यूनियन और इंटरसेक्शन में पढ़ेंगे। देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे ले लीजिए, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, ठीक है। ये 3 सेट हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, ये ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। सिमिलरली आपका इंटरसेक्शन का है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, ये आपका है। अब इसको प्रूफ के लिए देखिए, पहले आप वेन डायग्राम से समझिए, वेन डायग्राम से समझिए। आपका पास 3 सेट है, ठीक है, ए बी सी। अब आप ए यूनियन बी लीजिए, ठीक है, पहले आप ए यूनियन बी लीजिए, ये पूरे एलिमेंट लीजिए, उसके बाद आप सी को उसमें ऐड कीजिए, ठीक है। या फिर आप बी और सी एलिमेंट को ले लीजिए पहले यूनियन में, उसके बाद आप ए को लीजिए, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा रिजल्ट पूरा यही तो आएगा, यही आएगा ना। और सिमिलरली इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में आप पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लीजिए, ठीक है, पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन ले लीजिए, उसके बाद इन दोनों के साथ सी का इंटरसेक्शन ले लीजिए, ठीक है। और या फिर आप बी और सी का पहले इंटरसेक्शन ले लीजिए, ये, उसके बाद आप बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ आप ए के इंटरसेक्शन को ले लीजिए, मतलब ये पूरा, ठीक है। बात वही है, ठीक है, आपको पॉइंट वही मिलेंगे, ठीक है। अब आप इसको, अब हम एक उससे प्रूफ करते हैं, आपको प्रूफ। प्रूफ के लिए इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यूनियन का कर रहे हैं वैसे ही इंटरसेक्शन का भी करेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान लीजिएगा कि जहां हम x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c करेंगे, ठीक है, ये और यूनियन में लेंगे, और जब इंटरसेक्शन में लेंगे तो और की जगह पे हम एंड लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c,
ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। देखिए, लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका एलिमेंट एक यक्स है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे करोगे, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी, यहाँ सी, ठीक। ये कर सकते हो। उसके बाद ये भी कर सकते हो x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी, कर सकते हो ना। अब आप यहाँ से करो x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद आप कर सकते हो x बिलोंग्स टू, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इस रिजल्ट से हमको क्या मिला, इस रिजल्ट से हमको मिला ए यूनियन बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक। यहां से हमको ए यूनियन बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी मिला। सिमिलरली आप जैसे हम उसमें किए थे, यहां से स्टार्ट कीजिए, x इसका एलिमेंट मानिए, उसके बाद आप यहां पहुंचिए, ये ए यूनियन बी यूनियन सी इसका सबसेट होगा, तब दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं जब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए विल बी इक्वल्स टू बी, तो ये हमारा रिजल्ट यहां आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट यहां आ जाएगा। अब इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर पहुंचते हैं, ठीक है। देखो भाई, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं उसको, अपने से नहीं करोगे तो फंसोगे, ठीक है ना। अपने से नहीं करोगे तो फंसोगे, अपने से करो, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। यूनियन का आप सिमिलरली आगे कर लो, इंटरसेक्शन का आप पूरा कर लो, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं नेक्स्ट लेक्चर से उसको ठीक करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर आप पढ़े हो तो उसमें ऐसे होता है कि ए है, ठीक है, ए बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, ठीक। ऐसे आप पढ़े होंगे, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग, ठीक है ना। सेम इसी तरह अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन का पढ़ेंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसमें ऐसे होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन
ए यूनियन सी। यहाँ आप लिख लीजिए लेट ए बी सी बी 3 सेट्स। ठीक, यहाँ 3 सेट ले लीजिए। पहला आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पहला लॉ है वह ये है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका है, ठीक है ना। अब इसके लिए वेन डायग्राम से समझा दे पहले। वेन डायग्राम से ये आपका सेट एक ये है, ठीक है। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी ये ले लीजिए, ठीक, ए बी सी, ठीक है ना। ये आपका सेट है। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी देखिए कहाँ है, बी इंटरसेक्शन सी आपका ये है, ये है। उसके बाद अब आप इसके साथ ए का यूनियन लीजिए, ठीक है, ए का यूनियन लीजिए, ए का यूनियन ये पार्ट, ठीक है। अब आप इसको देखिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी में ये पूरे पार्ट आ गए, ठीक है। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी, ठीक है, ये पूरे पार्ट उसमें आ गए। इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी पूरा, फिर ए यूनियन सी ये पूरा, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इन सब का इंटरसेक्शन ये होगा, ये पार्ट होगा, ठीक है। बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आपका ये पार्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले हम बी यूनियन सी ले लेते हैं, उसके बाद इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ए के साथ इंटरसेक्शन लेने का मतलब कि यह पार्ट, ठीक है, यह पूरा पार्ट। उसके बाद यह पूरा पार्ट नहीं, ये पार्ट, ठीक है, यह पार्ट। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये, और ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी मतलब कि ये। अब इन दोनों का यूनियन, ठीक है, इन दोनों का यूनियन। इसको अब मैथमेटिकली प्रूफ किया जा रहा है, करने जा रहे हैं। बी वाला अभी हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रूफ। सो इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ लेट, जैसे हम हर जगह एक एलिमेंट को लेट करते थे, ठीक है, एक एलिमेंट को लेट करके कीजिए, उस एलिमेंट को सेटिस्फाई करके करेंगे ना, तो एलिमेंट तो लेना ही पड़ेगा। तो लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हम x एक इस सेट का एलिमेंट ले लेते हैं। अब यह एलिमेंट क्या होगा, यहां देखिए, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होगा, ये होगा। अब इसको हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c हो जाएगा, ठीक। इसके बाद x बिलोंग्स टू a और
x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, ये हो जाएगा यूनियन की जगह पे और इंटरसेक्शन की जगह पे एंड। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहां पे x बिलोंग्स टू a, ठीक है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b हो जाएगा, यहां पे एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c हो जाएगा। इसलिए होगा क्योंकि और इज, यहां लिख लीजिएगा, सिंस और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, और एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, तो एक ये हो गया x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। ठीक है, इसके बाद हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसको, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ये आ गया ना, ये आ गया। अब देखिए x बिलोंग्स टू इसके भी x बिलोंग्स टू है, इसके भी x बिलोंग्स टू है, इसका मतलब कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c is the subset of a union b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक, इसका सबसेट हो जाएगा। यह आपका पहला इक्वेशन, अब आप इससे लीजिए, यहां से लीजिए। ठीक है, अभी आपने x को इसका एलिमेंट माना था, तो x इसका भी एलिमेंट बन गया। ठीक है, x इज द, ये मतलब कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। इसका मतलब कि जो एलिमेंट x इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है। ठीक है, जो इसका एलिमेंट इसमें भी है। ठीक है, अब आप यहां पे ले लीजिए, देखिए अभी आपने यहाँ पे x लिया था, x इसका एलिमेंट लिया था, तो वह इसमें भी आ गया था। ठीक है, अब आप इसमें कोई एक एलिमेंट लेट कर लीजिए, इसमें कोई आप एलिमेंट y लेट कीजिए। ठीक है, ऑफसेट a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक, आप इसमें लेट कीजिए। अब देखिए यहां से y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c होगा, ये होगा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, y बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन c कर सकते हैं ना। उसके बाद y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b कर सकते हैं। अब यहाँ पे एंड y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c। ठीक, y बिलोंग्स टू c। तो सिमिलरली इसके पहले हम देखे थे और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड। ठीक है, तो इसको आप a को इधर ले आइए, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c, ये कर सकते हैं। हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं भाई, होगा ना। ठीक है, अब इसके बाद y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c होगा, एंड है, इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c होगा ना। ठीक है, इसके बाद यहां से देखिए
y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c, ठीक है। y इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब a यूनियन, इसका मतलब यहाँ पे implies लिख दीजिए, implies that, this implies that, implies that, implies that, implies that, so this implies that a union b intersection a union c is the subset of a union b intersection a union b intersection c। ये होगा, ये आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो पिछला गया एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, वहां पे ये था कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, और यहाँ पे a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, a यूनियन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, इसका मतलब a इक्वल्स टू b। सो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं। A intersection B union C equals to A intersection B union A intersection C। अभी आपने देखा A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब आप देखेंगे, अब आप देख रहे हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। यहां देखिए, इसमें भी सेम चीज करेंगे प्रूफ में। देखिए, लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक। इसका आप एक कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट x मान लीजिए। अब आप क्या कहेंगे कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C होगा, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C होगा। इसके बाद implies that x belongs to A intersection, sorry, A and x belongs to B यूनियन C होगा, ठीक है। This implies that x belongs to A and x belongs to B और x belongs to C, ठीक। इसके बाद पिछली बार हमने पढ़ा था कि और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, और यहाँ पे एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, ठीक है। एंड ओवर पे डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी, एंड और पर डिस्ट्रीब्यूटिव है और एंड पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू A और A एंड x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A और सॉरी एंड x बिलोंग्स टू C, ठीक है। x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B और x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। ये होगा ना। इसके बाद दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B और सॉरी यूनियन
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये होगा। अब देखिए x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था, यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब x इसमें भी है और x इसमें भी है। सो ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन, therefore A intersection B union C is the subset of A intersection B union A intersection C। ठीक, ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका पहला इक्वेशन। अब सिमिलरली आप यहाँ पे इसका एलिमेंट ले लीजिए एक y, ठीक है, आप इसका एक एलिमेंट y ले लीजिए। अब आप उसको चेक कीजिए y इसमें है कि नहीं, ठीक है। जब आप इसको चेक करेंगे तो y इसमें भी होगा, इसका मतलब कि ये इसका सबसेट है। यहाँ पे हमको मिला ये इसका सबसेट है, वहां पे मिलेगा ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो इससे रिजल्ट हमको आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। उसको भी देख लीजिए आप। देखो यहाँ y इसका एक एलिमेंट है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक, इसका एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, ठीक है। x बिलोंग्स टू इसमें है, ठीक है, इसमें एक एलिमेंट x है, तो इस यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी होगा ना। इसके बाद x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए एंड x बिलोंग्स टू b, यहाँ और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, ठीक है। अब एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, सो यहाँ पे x बिलोंग्स टू a, ठीक है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, ठीक है। फिर यहाँ पे x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c, ठीक है, b यूनियन c। फिर यहाँ पे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c, ठीक है। अब देखिए x बिलोंग्स टू इसमें था, सॉरी हम यहाँ पे x ले लिए, सॉरी हमने x को ले लिया। यहाँ पे आप y लीजिए, y एलिमेंट है, y है, यह y है, गलत हो गया रे बाबा। आप x भी लेके चलते तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, लेकिन हमने दूसरा एलिमेंट लिया है तो दूसरे एलिमेंट के साथ चलेंगे। यहाँ y बिलोंग्स टू y अब देखिए y हमने इसका एलिमेंट माना था, ठीक है। अब रिजल्ट के बाद हमको पता चल रहा है कि y इसमें भी है। सो देयरफॉर a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा रिजल्ट आ जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, ठीक है। इसको आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब इसके बाद सबसे बेहतरीन मतलब इम्पॉर्टेंट लॉ पे चलते हैं,
डी मॉर्गन्स लॉ। अब हम चलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ अक्सर पूछा जाता है। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है कि देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ में यूनिवर्सल सेट के साथ किया गया है ऑपरेशन। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के साथ इस तरह से ऑपरेशन किया गया है। ठीक है, कंप्लीमेंट जिसको बोलते हैं, कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के साथ ऑपरेशन का मतलब हम लोग कंप्लीमेंट लेते थे, जैसे u माइनस ए इक्वल्स टू कंप्लीमेंट ऑफ ए, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में a को नहीं लेंगे। ये आपका यूनिवर्सल सेट था, ये आपका सेट A, तो वो एलिमेंट जो A में ना हो, मतलब ये पूरे एलिमेंट लिए जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में आप यही पढ़े थे ना, सॉरी कंप्लीमेंट ऑफ A में आप यही पढ़े थे ना, वह एलिमेंट जो A में बिलोंग ना करे, u माइनस ए इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट। ठीक है, तो अब यहां देखिए, इसके साथ A यूनियन B का कंप्लीमेंट, A यूनियन B का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। ठीक, पहला आपका ये है A यूनियन B कंप्लीमेंट इक्वल्स टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, और दूसरा जो आपका है A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। ठीक, A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। इसका मतलब जो है, इसका मतलब है U माइनस A इंटरसेक्शन B, यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B, और इसका मतलब यहाँ पे U माइनस मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट माइनस B। ठीक, पहला लॉ ऐसे भी लिखा जाता है बुक में, ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, सेम इसी तरह से U माइनस ए इंटरसेक्शन B और यूनिवर्सल सेट U माइनस A यूनियन यूनिवर्सल सेट U माइनस B। ठीक है, ऐसे लिखा होता है। अब इसका प्रूफ देखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है इसका, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे एक सेट मान लीजिए। ठीक, पहले आप यहाँ सेट मान लीजिए, ये आपका सेट है, सेट A सेट B। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है, ये सेट B है। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम पहले का प्रूफ देते हैं आपको, फर्स्ट का, पहले लॉ का हम प्रूफ देते हैं। देखिए प्रूफ, लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दोनों सेट का। ठीक है, x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो x बिलोंग्स टू एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ A यूनियन B का कंप्लीमेंट। ठीक है, लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ A यूनियन B का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B कंप्लीमेंट होगा। ठीक, हमने इसका एलिमेंट माना है x को, तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B का कंप्लीमेंट होगा ना। अब इसके बाद देखिए x बिलोंग्स टू
x बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट और सॉरी ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे कीजिए, यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी अगर हम करें तो क्या ए यूनियन बी में रहेगा x? नहीं रहेगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा पूरा ये हमारा ए यूनियन बी है, ठीक है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है। अब हमको बोला है ए, ये जो है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए यूनियन बी होता है, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ देखिए u माइनस ए यूनियन बी मतलब कि जो एलिमेंट हमारे लिए जाएंगे वह u के सभी एलिमेंट लिए जाएंगे जो कि a और b में ना हो, ठीक है। तो a और b में ना होने का मतलब x बिलोंग्स टू a यूनियन b अगर कंप्लीमेंट है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, मतलब कि x a यूनियन b में नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये होगा, ठीक है। इसके बाद दिस implies दैट x बिलोंग्स टू a complement and x बिलोंग्स टू b complement होगा। अरे भाई जब a में नहीं है, यहाँ देखिए a में मतलब कि अगर a में कोई एलिमेंट नहीं है, यूनिवर्सल सेट में ले रहे हैं, a में अगर कोई एलिमेंट नहीं है इसका मतलब कि वह यूनिवर्सल सेट में लाई करेगा, ठीक है। तो u माइनस ए क्या होता है, u माइनस ए वह a कंप्लीमेंट ही तो होता है, मतलब कि x a में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब कि u में से a के एलिमेंट को आप हटा दीजिए तो वो आपका a कंप्लीमेंट बचता है, ठीक है। तब यहाँ पे x में a में कोई आपका एलिमेंट ही नहीं है x का, तो x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली x बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या मिल गया हमारा, क्या मिल गया, x हमने इसका एलिमेंट माना था, लास्ट में हमको आके x इसका भी एलिमेंट मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट a यूनियन b का कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, ठीक, इसका सबसेट मिल गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखते हैं एक ही साथ में सब, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए दूसरा देखिए लेट, यहाँ पे आप एलिमेंट अब मानिए, ठीक है, पहले हम यहाँ से माने थे, ठीक है, यहाँ से माने थे, अब आप यहाँ से मानिए, दोनों तरफ से मानिए, ठीक है, दोनों तरफ से आपका वैलिड हो रहा है तो आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसका आप y एक एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट माने हैं तो क्या मिलेगा कि y बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट होगा, a कंप्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट होगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b कह सकते हैं, y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। इसके बाद हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू
ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमने इसका y एक एलिमेंट इसका माना था, अब हमको रिजल्ट में इसका भी मिल गया कि इसका भी एलिमेंट y है। तो क्या हुआ कि देयरफॉर, रायता लिख लीजिएगा, देयरफॉर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमको क्या मिला कि ए यूनियन बी फ्रॉम 1 एंड 2, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक, ये हमारा रिजल्ट है। ऐसे ही सिमिलरली हमारा दूसरा भी प्रूफ होगा। ठीक है, सिमिलरली हमारा दूसरा भी प्रूफ होगा, उसको हम एक करेंगे। ठीक है, इधर से हम प्रूफ कर देंगे, बाकी उधर से आप अपने से प्रूफ करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, देखिए उसकी भी बात करते हैं। सॉरी, कैमरा गड़बड़ हो गया था, अभी देखते हैं ठीक है कि नहीं। हाँ, अभी बिल्कुल ठीक है, कैमरा गड़बड़ हो गया था, अभी बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा देखिए, बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का अभी हमने क्या लिया था, ए यूनियन का लिया था ना। अब ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसके बाद इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ के लिए सिमिलर वही काम करेंगे, यक्स एक एलिमेंट मानेंगे, लेट इसका एक एलिमेंट मानेंगे, लेट यक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रूफ करने के लिए यक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, implies that x belongs to, x does not belongs to a intersection b होगा। ठीक है, अभी हम कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा था। ठीक है, x कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब कि a इंटरसेक्शन b में वह एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो implies that x does not belongs to a और x does not belongs to b, ये होगा। ठीक है, इसके बाद x belongs to a complement और x belongs to b complement होगा। ठीक है, x belongs to a complement और x belongs to b complement। यहां से हमको क्या रिजल्ट मिला कि x belongs to a complement यूनियन b complement होगा। ठीक, ये मिला। अब यहां से क्या मिला हमको, हमने देखा कि x इसका एलिमेंट था और x इसका भी एलिमेंट है। ठीक है, रिजल्ट से हमको पता चला कि इसका मैंने यहाँ पे उसको मैंने x को रख दिया कि चलो भाई तुम्हारे साथ ऑपरेट कर रहे हैं। बाद में हमको पता चला कि वो तेरी इसका भी एलिमेंट है x, एलिमेंट तो इसको मैंने दिया था, मतलब इसका एलिमेंट मैंने मान के चला था। अब तो पता चल रहा है इसका भी एलिमेंट x है। ठीक है, तो ये इसका सबसेट बन गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। ठीक है, इसका सबसेट बन गया, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ठीक, सिमिलरली आप उधर से देखेंगे, यहां से आप y एक एलिमेंट मानिए। ठीक है, यहां से आप एक y एलिमेंट मानिए जो बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट है। अब आप ऑपरेट करेंगे तो देखेंगे कि y तो इसका भी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेट करने के बाद ऐसे ही ऑपरेट कीजिएगा, आपको दिखेगा कि y इसका भी एलिमेंट बन गया। ठीक है, तो यह जो है a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, ये सबसेट हो जाएगा
ये सबसेट हो जाएगा A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट का, ठीक है। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन के आएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारा जो रिजल्ट आएगा A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट, ठीक है। तो मैंने लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट इस लेक्चर में कवर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे सेट थियरी के बेसिक क्वेश्चन से लेके हायर क्वेश्चन तक, ठीक है। सभी लगभग क्वेश्चन कराएंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद जो कुछ भी बचेंगे आप अपने से ट्राई करना, ठीक है। आप अपने से मतलब कि अपने बुक को ओपन करके बढ़िया से उसको, जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, एनसीईआरटी बुक हो, कोई भी बुक हो, आप बढ़िया से उसको क्वेश्चन करना। अगर कोई सी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।